बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3। अब ये जो है ये आपके पास एक क्वोशंट है। अब हमें इस क्वोशंट इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अगर डेरिवेटिव लेना हो तो हम इस पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या होता है, पहले क्वोशंट रूल के बारे में जानते हैं, फिर इसकी तरफ दोबारा आते हैं। क्वोशंट रूल होता है बेटा डी ओवर डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये बराबर होता है नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आपके पास रूल है, सिंपल सा। ये रूल अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, तो नीचे वाला पहले एज इट इज लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज लिख दिया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये फार्मूले का हो गया। जब ये माइनस फार्मूले का है तो ऊपर वाला जो है अब एज इट इज आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाले का आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। देखें दोबारा से एक दफा इस रूल को देखते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एक सिंपल सा रूल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है पहले वो देखते हैं। डी ओवर डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, और डी एक्स ओवर डी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, n इंटू एक्स एन माइनस 1, और यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता होता। मतलब पहले पावर में कम करके और पावर को छोड़ के जो है वो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए इस पे हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले क्या आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगी। पावर कितनी है, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब यहां मैंने 0 लिख दिया। अब 0 क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं आता। वेरिएबल इज द डेरिवेटिव इज द चेंज इन द फंक्शन। अब जब फंक्शन में चेंज आएगा ही नहीं तो उसका जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इस पे फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। यहां आ जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, माइनस जो है वो ये 0 हो गया, और ये जो है ये टर्म्स एज इट इज नीचे आएगी, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे जब इसको हल करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब 2 को यहाँ 1 है मल्टीप्लाई करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2 3 6x, ये माइनस फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x की पावर 3 प्लस 2x डिवाइडिंग बाय
एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। इसका जब हम ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लें। अच्छा, जहां कहीं पे भी आपके यहाँ माइनस का साइन हो, कोशिश किया करें कि वहां जो है वो ब्रैकेट का यूज किया करें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो यहां आ जाएगा 2x³ माइनस 6x माइनस 2x³ और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2x डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहां देखें, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी। -6 माइनस 2 -8 -8x डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यही जो है वो आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ये हमने इस पे कौन सा रूल लगाया, हमने इस पे लगाया क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है कि अगर नीचे वाले का स्क्वायर, जो वैल्यू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमारा क्वोशंट रूल था। यहाँ हमने एक क्वोशंट रूल लगाया, पावर रूल लगाया, और हमने लगाया कि अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है तो क्या होता है। ये तीन डिफरेंट जो रूल्स हैं वो हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अगर यहाँ देखें 1 + x और 1 माइनस एक्स, ऊपर वाले के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। यहाँ हम इसको सिंप्लीफिकेशन से पहले कुछ रेडिकल के जो फार्मूलाज हैं हम वो अप्लाई करते हैं। हमने एक फार्मूला रेडिकल का पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला होता है आपके पास x² इज इक्वल टू x/y²। ये हमने इसलिए किया कि इस तरह करने से हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो हम इसको लेट करते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू 1 + x/1 माइनस x। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 + x/1 माइनस x, और उसका ये स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने ये स्क्वायर रूट इकट्ठा किया, इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी काफी हद तक जो है वो हमारा आसान हो जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 1 + x/1 माइनस x, और उसकी पावर जो है वो 1/2। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं पे भी आपके पास यूं लिखा हो, इसको लिख सकते हैं x⁻ 1/2। ये रेडिकल फॉर्म है, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे पावर रूल के थ्रू। पावर रूल क्या होता है, हमने पावर रूल पढ़ा है कि d/d ऑफ x, x⁻n इज इक्वल टू n x⁻n - 1 dx/dx। मतलब फर्दर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहां पे हम पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद फिर से आगे जी। तो पावर रूल क्या होता है, पहले पावर 1/2 1 + x/1 माइनस x 1/2 - 1, पावर में कम कर दिया। अब पावर के छोटे जब डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx 1 + x/1 माइनस x, ये आ गया। ये पावर को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि रूल क्या होता है, पहले पावर 1/2 पावर थी, मैंने लिख दी। पावर में कम करके लिखे, 1/2 - 1 कर दिया, एक कम करके लिख दिया। अब पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने अब इस हिस्से पे ले लिया। अगर हमें ये हिस्सा सॉल्व करना है तो इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए हमें इस पर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल। तो पहले देखते हैं क्वोशंट रूल क्या होता है। क्वोशंट रूल होता है आपके पास d/dx f(x/g) इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आपका रूल होता है। अब ये रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। देखें जी कैसे अप्लाई करेंगे। 1/2 1 + x/1 माइनस x। अब 1/2 - 1 है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 1/2 -1 इज इक्वल टू, नीचे 2 आ गया, 1 - 2, आपका आंसर आ गया -1/2। तो मैंने यहां लिख दिया -1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैं इसके लिए ये साइन यूज कर रहा हूं ताकि ये हिस्सा हमारा इसके अंदर अंदर रहे। देखें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लेंगे स्क्वायर, 1 - x का स्क्वायर। नीचे वाले का हमने स्क्वायर ले लिया, नीचे वाला एज इट इज 1 - x एज इट इज आ गया, d/dx 1 + x माइनस 1 + x d/dx 1 - x। ये हमने लगाया इसके ऊपर पावर रूल, नीचे सॉरी क्वेश्चन रूल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर ये हिस्सा देखें, इस हिस्से में हम एक रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल क्या होता है पहले वो देखते हैं। अगर आपके पास लिखा हो a/b, पावर जो है वो -n लिखा हो, इसको लिख सकते हैं b/a, और पावर जो है वो माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, इसको एक और तरीके से भी लेते हैं। अगर a की पावर -n हो और b की पावर -n, आप अलग अलग लिखते दोनों के ऊपर पावर। हम जानते हैं कि जब ये ऊपर वाली नीचे जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस, नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा b/a की पावर n, इसको लिख सकते हैं b/a की पावर n। मतलब ये कि अगर आपके पास यहाँ माइनस का साइन है, दो टर्म्स हैं, इनको जब आप नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लेके जाएंगे तो आपका जो पावर है वो ऑटोमेटिकली साइन चेंज कर जाएगी। अगर माइनस में होगी तो प्लस में चली जाएगी, प्लस में होगी तो माइनस में चली जाएगी। अब ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 1/2 1 - x ओवर 1 + x, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। जो पावर पहले माइनस थी अब मैंने उसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया। अब यहां क्या होगा आपके पास, यहां बन जाएगा आपके पास नीचे वाला का स्क्वायर 1 - x एज इट इज आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, माइनस 1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का -1। अब ये पावर्स हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये भी एक रूल होता है आपके पास। वो क्या होता है कि अगर a/b की पावर n हो, ये बराबर होता है a की पावर n ओवर b की पावर n। पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2। यहां जब करेंगे तो यह आ जाएगा 1 - x, 1 को मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस 1 + x इंटू -1 डिवाइडिंग बाय 1 - x का स्क्वायर आ गया। अब यहां देखिए बेटा, आपके पास ये माइनस क्या कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 1 - x का x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2 इंटू 1 - x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 + x डिवाइडिंग बाय 1 - x का स्क्वायर हो गया। अगर यहां देखें आप, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया 1/2 इंटू, बल्कि नेक्स्ट अगली पेज पे चलते हैं, इधर आ जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां dy ओवर dx 1/2 1 + x की पावर 1/2, ऊपर प्लस है नहीं ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस कर देते हैं, 1/2 डिवाइडिंग बाय 1 + x की पावर 1/2। यहां आपके पास बन गया 2 ओवर 1 - x की पावर 2 आ गया। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहां आपके पास बच गया 1 - x की पावर 1/2 ओवर 1 + x की पावर 1/2, 1 - x की पावर 2। अब देखिए ये भी 1 - x की पावर
फॉर्म में है, ये भी 1 माइनस एक्स की फॉर्म में है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का पैचअप करवा देते हैं, बस दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर, ये 2 ऊपर जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 आ गया। इसको जब हल करेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 2 टू द 4 में से 1 निकालें, ये भी हल करना जो है वो बड़ा आसान सा काम है। क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 1, ये बन गया 3/2 हो गया। यहाँ बन गया आपके पास 3/2 और आपका जो आंसर है वो आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और यही आपका जो है वो आंसर है। इस क्वेश्चन जितने भी ये फार्मूलाज यहाँ यूज़ हुए हुए हैं, ये सारे फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं। मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो के अंदर इसकी पूरी डिटेल है, ये फार्मूलाज जो है वो याद कैसे करने हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे भी जो फार्मूला मैंने यूज़ किया, मैंने वो फार्मूला साथ आपको रेफरेंस में आपको साथ लिख के दिया कि ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ जो है वो यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पहले इसका पावर रूल लगाया, जब आपने पावर रूल अप्लाई करने के बाद फिर इसमें क्वोशंट रूल लगाया। इसमें हमने क्वोशंट रूल के बाद जो है कुछ हमने एक्सपोनेंशियल के जो है फार्मूलास वो यूज़ किए, कुछ हमने रेडिकल के यूज़ किए और इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हल हो गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस मेथड से यही क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो मैंने मेथड आपको बताया, इस मेथड से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास ये वाले क्वेश्चन आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स का स्क्वायर आ जाए, आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक 1 की जगह पे 3 आ जाए, 3 + 5 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाए, x³ तक भी आ जाए, तो आप आसानी के साथ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।